दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरह। आपको बताना है किचन में ऐसा कौन सा बर्तन है जिसे धोना नहीं पड़ता। बताएं तो जरा। कि तीन फितने तीन बिदात ऐसी हैं जो मस्जिदों में दाखिल हो चुकी हैं। सबसे पहली मोबाइल है, इस पर काबू पाना चाहिए क्योंकि ये पूरे माहौल को मोबाइल खराब करता है। जब बेल बजती है तो सबकी नमाज डिस्टर्ब हो जाती है, वो नमाज का खुशू खुद खत्म हो जाता है। तो इस पे काबू पाना भी इंतजामिया और नमाजियों के लिए जरूरी है। पाबंदी होनी चाहिए, कोई बंदा मस्जिद में मोबाइल लेके ना आए। और दूसरी जो बिदत है वो है टोपी, ये मस्जिद में पड़ी हुई गैर म्यारी मैली कुचैली, ये पहन के लोग नमाज पढ़ते हैं। ये भी अल्लाह की बारगाह के अदब के खिलाफ है। हमारा अपना लिबास, चादर, जर्सी, कोटी, मोबाइल, हर चीज कीमती है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में जो टोपी पहन के हमने नमाज पढ़नी है वो 20 रुपए की, वो भी मैली कुचैली ठोकने खाने वाली टोपी है। तो ये भी एक फितना बिदत है, इस पर भी रोकथाम होनी चाहिए। तीसरी चीज है कुर्सियां। ये जो घर से चल के आते हैं, ये आके जनाब कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं, ये अगली साफ को भी खराब करते हैं, पिछली साफ को भी खराब करते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अगर जमीन पर सजदा नहीं कर सकते तो वो बैठकर इशारों से नमाज पढ़ें। अगर जमीन पर बैठ के मस्जिद में साहब में भी ये इशारे से भी नमाज ना पढ़ सके तो फिर मस्जिद में आने की क्या हाजत है? फिर आकर कुर्सियों पे बैठ के साफ खराब और मस्जिद का माहौल खराब करने की क्या जरूरत है? मस्जिद को इन लोगों ने मीटिंग हॉल बना दी है, तो ये भी इस दौर का फितना। कुर्सियां, इन पर भी रोकथाम होनी चाहिए। ये तीन फितने हैं, इनको खत्म करना मसाजिद से हर इंतजामी और हर नमाजी का हक बनता है। आज तक ऐसा फैशन शो किसी ने नहीं देखा होगा। देखिएगा, गौर से देखिएगा फैशन शो के लिए। इंतहा रिस्क पाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तजवीज करदा अमल। एक सहाबी अल्लाह के नबी की खिदमत में आए और अर्ज किया, प्यारे आका, दुनिया ने मुझसे पीठ फेर ली है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या वो तस्बीह तुम्हें याद नहीं है जो तमाम फरिश्तों और मखलूक के लिए रोजी का जरिया है, जिसकी बरकत से रोजी में इजाफा किया जाता है। जब सुबह सादिक तुलू हो तो 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़े, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। दुनिया तेरे पास जलील होकर आएगी। वो शख्स चला गया। कुछ मुद्दत के बाद वो ठहर कर दोबारा हाजिर हुआ और उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की तरफ से मुझ पर रिज़्क़ की इतनी कसरत हुई कि मैं हैरान हूँ, कहाँ उठाऊं। दोस्तों आज मैं अपने गांव में हूँ। यहाँ पे मेरी प्लॉटिंग भी हो रही है। एक बच्चा बैठा हुआ है, पड़ोस का ही है। उससे मैं कुछ सवाल पूछता हूँ। बहुत आसान सा सवाल है, गांव का बच्चा ज़रूर बताएगा। और आप ये देखिएगा, मेरी जो प्लॉटिंग हो रही है जनरेटर के अंदर। तो इस बच्चे के पास चलता हूँ और पूछता हूँ सवाल। बेटा, आपको ये बताना है, ऐसा कौन सा पेड़ है उस पेड़ के नीचे से सोने से इंसान की मौत हो जाती है? वैसे तो पेड़ सारे सही हैं, सबके लिए इसको ऑक्सीजन देते हैं। हाँ। ऐसा पेड़ नीम का पेड़ है, इसके सोने से मौत हो जाती है आदमी। क्यों? ऐसा हो जाती है। अच्छा, नीम के पेड़ पर सोने से मौत हो जाती है। तो उसका बच्चे का सवाल बिल्कुल सही है। तो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और कमेंट करिएगा, और आगे शेयर भी करिएगा। थैंक यू। घर से मोहब्बतें खत्म हो रही है, एक दूसरे को देखना गवारा नहीं समझ रहे, और माहौल दिन ब दिन बिगड़ता चला जा रहा है। क्यों? मोहब्बतें खत्म हुई, उसके बारे में दिल में दिमाग में पूरा सोचने लगे, और जब पूरी सोच आई तो दिल गंदा हुआ। दिल गंदा हुआ तो ये शैतान में हसद भरा। जब हसद आया तो इंसान दूसरे इंसान को पछाड़ने की, बेइज्जत करने की कोशिशें करता है। तो ये हसद, चाहे तुम तहज्जुद गुजार हो, चाहे वक्त के इमाम हो, चाहे वक्त के मौलवी हो, चाहे वक्त के काजी हो, चाहे वक्त के बादशाह हो, अगर रात की तहज्जुद पढ़ते हो और रात के
तुम्हारे सीने में, मेरे सीने में किसी के बारे में कितनी बुरी चीज है, इतना हसद है, इतना बुग़्ज़ है, इतना अदावत है, ये तमाम नेकियों को ये कीड़ा खा जाए। घर